चलिए, हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए, आज के हमारे क्वेश्चन ये है कि 12th बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चों का कल कॉल आया था क्योंकि कल का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिनको उनको बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, जिन्होंने इतना मेहनत करके अपने बल पे क्या किया, इतना क्या किया, नंबर लाए। बहुत सारे कॉल किए कि सर आपके वीडियो से बहुत सारे लाभ मिले, बहुत बढ़िया आया था जो भी आप बताए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इस वीडियो को देखकर अपना मार्क्स को बढ़ाया। ठीक है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद ताकि वो क्या किए, बढ़िया से मार्क्स ला सके। अब बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर जी अब तो 12th पास हो गए, हम लोग 12th का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो गए, अब हम लोग क्या करें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन चीज कर सकते हैं, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, 12th जो किया होगा वो दो चीजों से किया होगा, या तो वो आर्ट होगा, किस पे, आर्ट से किया होगा, या तो साइंस से किया होगा। आर्ट से किया होगा, आर्ट, या तो किससे किया होगा, आर्ट से किया होगा, या किससे किया होगा, साइंस से किया होगा। अब कहेंगे सर जी आर्ट और साइंस। आर्ट वो चीज होगा जिन्होंने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। और साइंस वो होगा जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब पढ़ा होगा। अब साइंस में दो लोग पढ़े होंगे, साइंस में दो चीज पढ़े होंगे। एक पढ़ेगा कोई कि सर जी हम मैथ से हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे सर जी हम मैथ पढ़े हैं, कोई कहेगा कि सर जी हम बायो से पढ़े हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे मैथ से पढ़े होंगे, साइंस में दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक पढ़ा होगा मैथ से, पढ़ा होगा किससे, मैथ पढ़ा होगा मैथ से, और कोई पढ़ा होगा क्या चीज, बायो से पढ़ा होगा। कौन से, मैथ से पढ़ा होगा, कोई चीज क्या होगा, बायो से पढ़ा होगा, यही पढ़े होंगे, ठीक है। अब कहेंगे कि ये सर जी कौन कौन सा क्या चीज हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या चीज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बहुत सारे चीज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब से पास हुए तो आप 2 से 3 दिन रिलैक्स कीजिए, ठीक है। रिलैक्स होकर आप सोचिए कि आपका किस चीज की ओर मन जा रहा है, किस चीज में आपका रुचि है, किस चीज में मन लग रहा है, ठीक है। पूरा हम बता रहे हैं, ठीक है, आप सोचिएगा। अब उसके बाद रुचि देखिएगा, क्योंकि किसी के कहने बहकावे से देखा देखी मत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं कि यदि उनके फ्रेंड क्या है, यदि उनके फ्रेंड बीए करते हैं तो क्या करते हैं, चलो हम बीए कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीएससी करते हैं तो कहते हैं कि चलो हम वो बीएससी करते तो हम क्या कर रहे हैं, बीएससी करते। गांव में बहुत देखे हैं कि देखा देखी होता है, ठीक है। लेकिन आप इस पे मत जाइएगा, जिसमें आपका रुचि होगा वही चीज कीजिएगा, ठीक है। जिस चीज में आपका रुचि होगा वही पर चलिए हम बातें करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बीए। बीए बीए का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आर्ट। क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए, देखिए बीए दो लोग करते हैं, या तो किसी को कुछ करना होता है तभी करता है, या तो किसी को कुछ नहीं करना होता है तब करता है, ठीक है। बीए को हल्का मत लीजिए, ठीक है। बीए दो लोग करते हैं, या तो किसी को बहुत बड़ा चीज बनना है तो वो क्या करेगा, बीए करेगा। और किसी को कुछ नहीं करना है तो भी वो क्या करेगा, बीए करेगा, ठीक है। तो बीए कौन कर सकता है, आर्ट वाला भी कर सकता है। बीए का चीज कौन सकता है, मैथ वाला भी कर सकता है। और बीए कौन कर सकता है, बायो वाला भी कर सकता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। बीए का चीज है, बैक एक 8 सब्जेक्ट होती है, ठीक है, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब क्या चीज, बहुत सारे चीज क्या होते हैं, पढ़े जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बीएससी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीएससी। आर्ट वाला बीएससी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आता है क्या चीज, इसमें आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब, जूलॉजी, बॉटनी ये सब आते हैं, ठीक है। तो आप मैथ वाला मैथ से बायो करेगा, आप बायो वाला बायो से बीएससी करेगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं ये, और ये भी क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, बायो से कर सकते हैं। बायो में आता है, बायो को इसमें दो चीज डिवाइड कर देते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। क्या चाहिए, बॉटनी और जूलॉजी। आइए हो जाता है मैथ, मैथ वाले मैथ से कर सकते हैं, ठीक है। यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इस पे चर्चा करें कि आप यूनिवर्सिटी से किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, कॉलेज से करना चाहते हैं उनका बेनिफिट क्या होगा। आगे चल के पूरा डिटेल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा बात आराम से होगी, चर्चा होगी, ठीक है। क्या होगी, मैथ वाला मैथ से कर सकता है और बायो वाला बायो से कर सकता है, ठीक है। अब यहां से जो आर्ट वाला है ये बीकॉम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीकॉम।
ठीक है। अब कहेंगे सर बीकॉम क्या होता है? बीकॉम वो चीज होता है जो चार्ट वोट बनते हैं, ठीक है, बैंक में ज्यादा इसका यूज होता है, बीकॉम मांगता है, ठीक है। बीकॉम बीकॉम यह भी कर सकते हैं, बीकॉम यह भी कर सकते हैं और बीकॉम यह भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बीकॉम यह भी कर सकते हैं। यहां तक देखिए, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी? क्योंकि बी आर्ट वाले भी बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, ये भी कहते हैं बीए बीएससी बीकॉम। अभी तैयारी की बात करेंगे, उसके साथ में आप इसकी ये करते में आपके साथ में इसी के साथ में आप तैयारी भी कैसे करते हैं। अभी केवल हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, केवल ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पोस्ट होते हैं वो ग्रेजुएशन पे ही आते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा होगी, ठीक है। बीएससी कर सकते हैं। अब यहां से आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीए एलएलबी। कहेंगे सर ये क्या होता है? बीए एलएलबी, देखिए, और बीए एलएलबी यह भी कर सकते हैं, बीए एलएलबी यह भी कर सकते हैं और बीए एलएलबी यह भी कर सकते हैं, बीए एलएलबी यह भी कर सकते हैं। बीएलएलबी होती क्या चीज है? तो बीएलएलबी वो होती है कि ये साथ में आप बीए करेंगे प्लस आप एडवोकेट बनने के लिए भी क्या करेंगे? उसका भी पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। ये जैसे ही करेंगे तो आपको दो चीज मिलेगा बीएलएलबी से, या तो आप बीए करके एलएलबी कीजिए, या तो बीए एलएलबी करेंगे तो आपका कर साथ में आपका दोनों ग्रेजुएशन भी प्लस एलएलबी दोनों साथ में हो जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि आप कम समय में वकील बन सकते हैं, ठीक है, वकील की तैयारी कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, ठीक है। ये जैसे करेंगे तो आप वकील किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं जाके आप क्या कर सकते हैं? वकील। उसके बाद आप ये बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट के क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बीए एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से बीए, यहां से आप क्या कर सकते हैं? बीए क्या कर सकते हैं? यहां से बीए बीएड कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। बीए बीएड क्या होता है? बीए बीएड ये होता है कि बीए के ये भी बीए बीएड कर सकते हैं, ये भी बीए बीएड कर सकते हैं, बीए और बीएड। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बीए और बीएड, बीए बीएड। बीए बीएड क्या होता है? बीए बीएड ये देखिए, आप क्या कर सकते हैं? बीए करेंगे साथ में बीएड भी कर सकते हैं, बीएससी बीएड भी कर सकते हैं, बीएससी बीएड भी क्या कर सकते हैं? बीएससी और बीएड साथ में। ये क्या होगा? आपका साथ में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम समय में हो जाएगा। यहां से आपका ध्यान से समझिएगा, यहाँ से दोनों साथ में हो जाएगा। ये आपको अभी इधर नहीं मिलेगी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये कितने साल का होता है इस पे भी चर्चा होगी, ठीक है। ये 3 साल का होता है, अब तो 4 साल का। पहले होता था कि 1 साल में केवल एक एग्जाम होता था, लेकिन अब आ गया है कि 1 साल में 2 एग्जाम होगा, यानी कि सेमेस्टर वाइज, सब कुछ सेमेस्टर वाइज। ये सब जितने भी कोर्स होगा ये सब क्या होगा? सेमेस्टर वाइज है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर ये आप क्या करते हैं? दोनों साथ में कर सकते। इसके दोनों साथ में करने से ये फायदा है, कम समय में आप 2 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप टीचिंग में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में यहाँ से क्या करते हैं? ये सब करेंगे तो टीचिंग में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। यहां तक देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं और आगे छठे करते हैं। चलिए, ये तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। ये भी लोग बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा। लेकिन आर्ट वाला बी फार्मा नहीं कर सकते हैं। ये बी फार्मा कर सकते हैं, जो डॉक्टरी में जाते हैं बी फार्मा कर देते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा, डी फार्मा। यह भी क्या कर सकते हैं? डी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? एनएम कर सकते हैं, एएनएम, एनएम। ये जीएनएम, ये भी एनएम जीएनएम कर सकते हैं, एनएम एएनएम जो नर्सिंग होती है, ठीक है, एनएम कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं। ये बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारे कोर्स आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतना सारे कोर्स क्या कर सकते हैं? आप आराम से क्या कर सकते हैं? बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कोर्स हैं। अभी अब चलेंगे, तैयारी की बात करेंगे कि आप क्या और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारे कोर्स हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि इसके बाद सर जी ये तो इतना हम कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में और क्या कर सकते हैं, किस चीज की तैयारी कर सकते हैं, 12th बाद किन किन चीजों की तैयारी कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ये सब ठीक है, लिख लीजिएगा। अब चलते हैं कि इनके कौन किस किस चीज पे हमको क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। देखिए अब तक तो हम ये बताया है कि जो बीए आप बीए बीएससी बीकॉम ये क्या कर सकते हैं, आप कहां से कर सकते हैं, तो एक जनरल कॉलेज से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में ये है कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे तामझाम होते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वहां पे बहुत सारे लाइब्रेरी पुस्तकालय ये सब नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ये नहीं कहते कि हर हर जगह नहीं होते, कुछ कुछ जगह होते हैं लेकिन बहुत जगह नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा लगती है, सरकारी कॉलेज में फीस कम लगती है, ठीक है, और वहां पे उतना सुविधा भी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एक जब ये चीज आप जितना भी करना चाहते हैं, यदि सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से करने का आपका एक अलग ही रुतबा होती है, ठीक है। एक कोई भी देखेगा तो आपको एक किसी अलग नजर से देखेगा, क्योंकि आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है। ऐसे प्राइवेट कॉलेज से सभी लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए सर जी अब सर जी यदि आप हम क्या करें, किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक फॉर्म निकलती है सीयूईटी का इसका फॉर्म निकलती है, ठीक है। अभी जल्दी अभी निकला हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए ये क्या होता है, इसका एक एग्जाम होता है, और ये एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो जैसे आपका रैंक होता है उस रैंक के हिसाब से आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हैं, सीयूईटी का एग्जाम देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डीयू यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, क्या करते हैं, डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या चीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जेएनयू से कर सकते हैं, ठीक है, बेचू से कर सकते हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी इन सबसे आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट। या तो एंट्रेंस एग्जाम, ये तो इसका होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है कैसे, एएनयू का ये अलग होता है, इसका भी दे सकते हैं आप, जेएमआई का इसका भी क्या करते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही आप इसका एग्जाम देंगे तो यदि आपका इस रैंक में आता है तो आपको क्या करते हैं, इन कॉलेज से आप क्या करते हैं, ये इन कॉलेज इन यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन ले सकते हैं, और आपका बहुत सारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी से करने का एक अलग ही रुतबा होता है, वहां पे बहुत सारी सुविधाएं होती है, फीस भी क्या करते हैं बहुत कम लगती है, ठीक है। इन सबसे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। साथ में या तो इसके अलग में आप क्या कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं, नीट और क्या चीज, जेई मेंस की, नीट और जेई मेंस की। कई बहुत के बच्चे कहेंगे सर ये क्या होता है, देखिए नीट वो होता है कि जो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। जैसे नीट की आप तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम होगा, और जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, नीट का कौन कर सकता है, जो पीसीएम से होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जिसका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगा तो वो क्या कर सकता है, नीट की तैयारी कर सकता है। किसका तैयारी कर सकता है, नीट की तैयारी कर, और जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है वो जेई का तैयारी कर सकता है, यानी कि आईआईटी, ठीक है। जैसे ये तैयारी करते हैं आपको क्या करता है, बढ़िया रैंक आता है तो आपको आईआईटी मिलता है, बीटेक मिलता है, अलग अलग कॉलेज में मिलता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, ये करेंगे तो आपको एमबीबीएस मिलेगा, क्या करते हैं, डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा एक अच्छा क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ये सब की तैयारी क्या कर सकते हैं, और सारे चीजों की और बहुत सारे तैयारी कर सकते हैं, जो हम लोग क्या करेंगे आगे आगे चल के धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप कहेंगे सर जी इसकी जो भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में हम क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। यदि आप एडमिशन ले लेंगे तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एडमिशन ले लेंगे तो उसके तुरंत बाद हम सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं, सरकारी नौकरी कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए जैसे इसके साथ ही हम क्या करें, तुरंत सरकारी नौकरी कैसे लें। देखिए इसके साथ ही आप सरकारी नौकरी तुरंत लेना चाहते हैं, 12th पास है और क्या चीज 12th पास है, और आपका एज क्या चीज है, 18 प्लस है। कितना है, 18 प्लस, क्योंकि कोई भी फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं 18 प्लस पे ही कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका एज 18 प्लस है तो आप इन चीजों की सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। किसकी कर सकते हैं, ठीक है। यदि 18 प्लस है और इससे कम भी है तो आपका 17, 16, 17 है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक सैलरी आपकी होगी कम से कम 30,000 से 50,000 तक क्या होगी 30,000 से 50,000 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। आप किस तैयारी कर सकते हैं, एनडीए की कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं, एनडीए। अब कहेंगे सर एनडीए होता क्या चीज है, एनडीए
12th पास भी होता है, ठीक है। एनडीए से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। एनडीए से बढ़िया कोई, पूरा नाम क्या थे, नेशनल डिफेंस अकादमी, क्या थे, नेशनल डिफेंस अकादमी। ये होती क्या चीज है, ये एक ऐसी चीज संस्था है, ठीक है, कि आप जैसे ये एनडीए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो आप पूरे सेना की, जो वायुसेना, स्थल सेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के क्या 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 होते हैं, कमांडर होते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है, बहुत कम एज में, और बढ़िया पोस्टिंग और बढ़िया सैलरी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये पूरा 12 पे होती है, पूरा इसका सिलेबस हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कैसे होती है, ठीक है। इस पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो, इन सबसे पूछती है, इंग्लिश होती है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यदि आपका पूरा क्या चीज है, 12 तैयार है, 12 बढ़िया से पढ़े हुए हैं, तो ये एग्जाम को आपको देना चाहिए, ठीक है, और इससे बढ़िया नहीं है, ठीक है। आप क्या कर, इसके बाद क्या कर सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं, क्या चीज, एसएससी, ठीक है। अब कहेंगे सर एसएससी क्या होता है, एसएससी पूरा होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, कर्मचारी चयन आयोग, क्या बोलते हैं, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, ये एक प्रकार की एक संस्था है जो अलग अलग विभागों में वो क्या करते हैं, अलग अलग भारतीय सरकारी विभागों में क्या करते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, एग्जाम कराती है, बस क्या करती है, एग्जाम कराती है, और उसके बाद उसको आपको क्या करते हैं, सिलेक्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही आप ये कर लेते हैं, तो आप किन किन चीजों के लिए क्या कर सकते हैं, CHS का, CHSL का, ठीक है, GD का, किसका कर सकते हैं, GD का कर सकते हैं, MTS का कर सकते हैं, MTS, ये 12 पास पे ये क्या कर सकते हैं। और आप जैसे ही ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप CGL का एग्जाम दे सकते हैं, किसका, CGL, ठीक है, किसका दे सकते हैं, CGL का क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, सीजीएल का एग्जाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सीजीएल के साथ आप इसमें सीपीयू का भी सीपीयू का, ठीक है, सीपीयू का ये क्या होता है, ग्रेजुएशन पास होता है, और ये दो, ये इनका जो एग्जाम होता है, ये क्या है, 2 एग्जाम होता है, क्या होता है, इनका जो एग्जाम होता है 2 होता है, एक होता है प्री होती है, दूसरी क्या होती है, मेंस होती है। जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस में जाएंगे, और मेंस क्वालिफाई करेंगे तो तुरंत बाद आपकी क्या हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। लेकिन ये क्या करें, CHS हो चाहे GD हो गया, MTS हो गया, ये क्या करें, इसे केवल एक एग्जाम होता है, जैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तुरंत आपकी नौकरी लग जाएगी, पक्की हो जाएगी, ठीक है। आप रेलवे की कर सकते हैं, ठीक है, किसकी, रेलवे की, रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी आ जाती है, क्या क्या चाहिए, NTPC, ठीक है, ग्रुप डी की आती है, ठीक है, NTPC ग्रुप डी, ठीक है, और बहुत सारे वैकेंसी इसमें आती है, ठीक है। RPF की आती है, किसकी, RPF की, ठीक है, बहुत सारे वैकेंसी आती है, आप तैयारी करेंगे तो बहुत सारे NTPC RP बहुत सारे आते हैं, ठीक है। 12 बात सिलेबस लगभग में सबका एक ही होता है। अभी से यदि आप तैयारी करना चालू कर देंगे तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा हो तो आप एक अलग ही रूप पर, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका इसके बाद क्या है, स्टेट पुलिस का कर सकते हैं, आपका स्टेट पुलिस हो सकता है, ये यूपी पुलिस हो सकता है, MP पुलिस हो सकता है, बिहार पुलिस हो सकता है, बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, ठीक है। अब बस तैयारी तो करना चालू कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जितना चीज बताया अब सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 1 से 2 दिन अपने दिमाग को पहले शांत कीजिएगा, आराम से सोचिएगा, समझिएगा, और देखिएगा कि हमारा किस चीज में मन लगा है। जिस चीज में आपका मन लगा हो तो किसी के बिना कहे हुए बहकावे में न आइएगा, और अपने आप इसको डिसीजन लीजिएगा और उसमें जी जान लगा दीजिएगा, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए और सारे चीजें देखते हैं, ठीक है। इतना सबको आप लोगों में समझ में आ गया होगा। अब इन सब की तैयारी कहाँ से होगी, कितना ये सिलेबस होता है, कितना ये किसका क्या क्या चीज सिलेबस होता है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। कहाँ से तैयारी करेंगे, आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होता है क्या चीज, एएन शिक्षा, क्या चीज, ये, क्योंकि आप ये जो चीज किए थे तो आप किस पे किए थे, HRA मैथ ग्रो पे किए थे, ठीक है। 12th की तैयारी किए थे मैथ ग्रो, इन सब पे किए थे, ठीक है। लेकिन आप इन सब की तैयारी कहां पे कर सकते हैं, एएन शिक्षा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा एएन शिक्षा, और वहां पे सर्च कीजिएगा, इन सब की पूरा डिटेल आपको क्या कर वीडियो मिल जाएगी, जिसपे आप जाके आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजों की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं।
चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब 12th के बाद हम क्या क्या चीज क्या कर सकते हैं, किन किन वैकेंसी, किन किन नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सब पे चर्चा हम लोग क्या कर दिए, कर चुके हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आप बहुत कुछ एक बड़ा चीज कर सकते हैं। अब वो बड़ा चीज क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब जिसका मन होगा सर कहेगा कि सर हम डीएम बनना चाहते हैं, हम एसपी बनना चाहते हैं, हम ये चीज करना चाहते हैं, हम कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज डीएम और एसपी बनने के लिए आपको एक एग्जाम होती है, वो एग्जाम को आपको क्वालिफाई करनी होती है। क्या जी, अभी वो एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे कि ये एग्जाम कैसे होती है, कब होती है, कितने में होती है, क्या चीज करना पड़ेगा, वो चीज देखिए। जो अभी बोले हैं, अभी इससे पहले अभी हम बताए हैं आपको कि बीए वो चीज करता है, बीए वो बच्चा करता है जिसको, बीए वो बच्चा करता है कि जिसको कुछ करना होगा वो बीए करेगा, या तो जिसको कुछ नहीं करना होगा वो बीए करेगा। बीए दो ही लोग कर सकते हैं, या तो बीए, बीएससी तो बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, देखिए बीएससी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बीए में क्या होता है, बीए में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, बहुत सारे चीजों को क्या चीज होता है, पढ़ना होता है, क्योंकि 3 साल होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं, तो बहुत चीजें क्या होते हैं, पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद जैसे आप बैंक, रेलवे, एसएससी का ये सब तैयारी कर लिए, ठीक है, साथ में आपका क्या चीज 12th भी, साथ में आपका क्या चीज बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, एलएलबी, ये सब भी हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम होती है, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होती है, वो क्या होती है, यूपीएससी। क्या होती है, यूपीएससी। अब कहें सर ये क्या चीज होता है, बहुत सारे लोग इसका नाम सुने भी होंगे, बहुत सारे बच्चे इसका नाम सुनने नहीं होंगे। ठीक है, देखिए यूपीएससी क्या होता है, पूरा नाम होता है इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भारत का एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो ठीक है आप डीएम बन सकते हैं, एसपी बन, जैसे आपका रैंक आएगा उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, अधिकारी बनते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, देखिए जिसको समझ में ये आता है, जिसको ये समझ में आता है तो इसका पूरा नाम क्या कहता है, जिसको ये समझ में आता है तो कहता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जिसको समझ में आता है तो क्या कहेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जिसको नहीं समझ में आता है तो कहता है कि उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन। क्या बोलेगा, उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन। इसी को क्या बोल देगा, वो उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन। जिसको नहीं समझ में आएगा तो, और जिसको समझ में आएगा तो क्या करेगा, यूपीएससी, क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेगा। ठीक है, इन सब पे। और ये कौन एग्जाम दे सकता है, जो भी स्टूडेंट क्या चीजें ग्रेजुएशन कर लिए होते हैं, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लिए होते हैं, प्लस उसका एज 21 ईयर्स, कितना 21 ईयर्स, यानी कि 21 वर्ष हो जाना होगा। जो भी स्टूडेंट क्या होगा, ग्रेजुएशन कर लिया होगा और 21 वर्ष का हो चुका होगा, तो वो बच्चा ये क्या करता है, एग्जाम को दे सकता है, एग्जाम को क्या करता है, दे सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, यदि बीए करेंगे और बीए मन से करेंगे और आज ही से तैयारी करना चालू कर देंगे तो ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, आप सोचे होंगे कि बहुत लोग 10 साल 5 साल बहुत बड़ा, जब आप अभी से करना चालू कर देंगे, ठीक है, आपका एज अभी बहुत कम है, ठीक है, और अभी से करना चालू करके धीरे धीरे करने जाएंगे, क्योंकि देखेंगे कि 12th में आपको बताया था कि डेली आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 8 घंटा 10 घंटा, ये डेली 5 घंटा पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम एक दिन केवल 5 घंटा पढ़ते हैं और ये लगातार 30 दिन काम करते हैं। कितना दिन, 30 दिन। तो आपको समझिए कि एक महीने में कितना होगा, 15 या 45 नहीं, 5 या 15, कितना हो जाएगा, 5 या 15, आपका ये हो जाएगा 150 घंटा। कितना हो जाएगा, 150 घंटा। तो ये इसीलिए आज अभी से आप 4 से 5 घंटा वही आप इस शेड्यूल बनाए हुए हैं, ठीक है, और लगातार ये करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर देंगे बहुत कम समय में। ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, यदि आप करना चाहेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको देखना चाहते हैं, चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे एएन शिक्षा, इस पे पूरा वीडियो हम बनाएंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस पे पूरा चर्चा कीजिए, इस पे पूरा कैसे एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या चीज करना होता है, तो हम चर्चा करेंगे। क्या होता है एएन शिक्षा। जैसे यूट्यूब चैनल पे सर्च करें तो जो पहला चैनल आएगा वही होगा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और उस पर पूरा डिटेल हम पूरा ये मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होती है चीजें, पूरा इसका नाम बताएं, क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। ये जैसे आप करते हैं तो ये क्या बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, आईएएस और आईपीएस बनते हैं। ठीक है, ये एग्जाम ये कब होती है, 12th पास होती करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम 2-3 होती है। ठीक है, जैसे आप पहले तो इसका प्री होती है, क्या होती है,
प्री होती है, उसके बाद मेंस होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होती है। क्या होती है? इंटरव्यू होती है। सबसे पहले प्री, मेंस और इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कई बार वो प्री नहीं निकलता है, तो मेंस नहीं निकलता है, तो इंटरव्यू में जाकर चढ़ जाते हैं। इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। इसलिए अब थोड़े से आज से ही धीरे धीरे तैयारी करना चालू करें तो ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? धीरे धीरे, क्योंकि ग्रेजुएशन करते करते आपका हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो हमारी आशा है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ गई है और इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, और इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका सिलेबस जानना चाहते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में पूरा हम डिटेल बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।